ओम शांति। आज का दादी जी की क्लास का टाइटल है मेरा मेरा मैला बनाता है, इसलिए मेरे मेरे का अभिमान छोड़ सेवा में सब कुछ सफल करो। बाबा कहते तन मन धन सब स्वाहा कर दो, फिर साथ साथ सफल भी कर दो। एक है समर्पण कर देना, दूसरा है स्वाहा कर देना और तीसरा है सफल करना। समर्पण क्या करते हैं? बाबा जो मेरा सो तेरा, ये हुआ समर्पण। मेरा मेरा छूट जाए, कितना भी हम कोशिश करें मैं मेरा को छोड़ दूं, परंतु जब तक समर्पण नहीं किया है तब तक मेरा मेरा छूटता नहीं है। इसलिए जनक की कहानी शास्त्रों में गाई हुई है। उन्हें अष्टावक्र ने क्या ज्ञान दिया? यह कह दो कि तन मन धन सब मेरा नहीं है। यह मेरा मेरा को छोड़ने का तरीका बहुत अच्छा है। ये तन मन धन मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरेपन को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। रियल यह मेरा नहीं है। रियली तो ये स्थूल चीजें कुछ मेरी है ही नहीं ना, है ना? पक्का निश्चय कहे हाँ जी। आत्मा ने मेरा मेरा समझ करके अपने को पिंजड़े का पंछी बना दिया है। मेरा मेरा छोड़ते तो पिंजड़े का दरवाजा खुल जाता है, पंछी उड़ने लग पड़ता है, नेचुरल अपने आप सोल कॉन्शियस होने लग पड़ते हैं, उड़कर बाबा के पास जाने चाहते हैं। फिर बाबा भी खींचता है। जो पिंजरे में है उनको बाबा कैसे खींचे? पिंजरे में होगा तो बाबा कैसे खींचेगा? अगर उड़ता पंछी होंगे तो बाबा हमें खींचता रहेगा। कोई डाली पकड़कर बैठा हो तो कैसे उड़े? कहते हैं हमें उड़ना है, बहुत ऊंचा उड़ना है, परंतु डाली ही नहीं छोड़ रहे तो बाबा भी क्या करे? जब समझ में आ जाता है मैं पकड़कर बैठा हूं, छोड़ दूं तो उड़ने लगूं। जो पॉइंट सुनते हो उसके लिए कहो ऐसे करेंगे, कैसे करूं ये नहीं कहो, समझ मिली है करने के लिए। बाबा बहुत कुछ समझाता है, फिर भी क्वेश्चन उठता है कैसे? कैसे के बजाय कहो ऐसे। करने से ही अभ्यास बढ़ता है, अपने में विश्वास बैठता है और खुशी होती है। परंतु वह करने की हिम्मत उमंग उल्लास तब आता है जब जिसे पकड़कर बैठे हैं उसे छोड़े। तन मन धन तो मेरा नहीं है, मेरा क्या है? स्वभाव संस्कार कोई प्रकार की आदत जो आगे बढ़ने नहीं देती, मेरी इच्छा ममता आगे बढ़ने नहीं देती। कहीं पर इच्छा है और कहीं पर ममता है, यह बात अच्छी लगती है अथवा यह मुझे चाहिए। ये इच्छा ममता हमें इतना ऊंचा पुरुषार्थ करने नहीं देती। उसको छोड़ो तो छूटो। चाहिए चाहिए इच्छा ममता, इसको छोड़ेंगे ना तो छूटेंगे। छोड़ दिया सभी ने, सभी इच्छाओं को छोड़ दिया। ये इच्छा ममता हमें इतना ऊंच पुरुषार्थ नहीं करने देती, इसलिए इसे छोड़ना ही है। दोनों हाथ में लड्डू नहीं ले सकते। जैसे भक्ति में कहते तेरा मेरा हो जाए पर मेरे को हाथ नहीं लगाना। चतुर होता है ना भक्ति में, तो समझते हैं अपने को चतुर, पर एक्चुअल में तो खुद को ही ठग रहे हैं। मुझे चाहिए पर मेरा जो हो गया उसको हाथ नहीं लगाना। मुझे चाहिए, भगवान को कहेंगे मुझे चाहिए, पर जो आपने मुझे दे दिया ना उसको कभी हाथ नहीं लगाना। मेरे में बहुत ममता है, मेरे को छोड़ने से कितना मिलता है। जब मेरेपन को छोड़ा तो बाबा हमें कितना कुछ दे देता है, भरपूर कर देता है ना। कहे हाँ जी, जिसकी गिनती नहीं, अखूट अनगिनत मिलता है।
गिनती भी नहीं कर सकते हैं। फिर दान करो तो खूटता नहीं, बढ़ता है। दान करेंगे तो बढ़ेगा। हम सोचेंगे हमारा बढ़ता जाए, क्यों बढ़ नहीं रहा है? भाई जब तक आप दान नहीं कर रहे हो, सेवा में लगा नहीं रहे हो, तो बढ़ेगा कैसे? परंतु पहले मेरा छोड़ो। इसलिए फिर बाबा ने कहा है कि तिल जौ ज्ञान योग की अग्नि में छोटी छोटी बातों को स्वाहा कर दो। तिल बहुत छोटा होता है, जौ बड़ा होता है। जब स्वाहा करते हैं तो तिल जौ के साथ घी होता है। जो चीज अच्छी ममता वाली हो वह भी स्वाहा करो। कुछ भी अंदर नहीं रखो, सब स्वाहा। स्वाहा करने के समय मंत्र मुख में देते हैं। मंत्र के बिना स्वाहा नहीं करेंगे। स्वाहा करने के समय चेहरा बहुत अच्छा होता है, दिल से करते हैं, भावना होती है। भावना के बिना नहीं करते हैं, भावना से प्राप्ति होती है। तो मन मना भव के मंत्र के साथ दिल से अगर हम स्वाहा कर लेंगे तो प्राप्ति बहुत होगी। मंत्र मन में हो तो हड्डी सेवा अपने आप होगी। जब तक मनमना भव नहीं, स्वाहा नहीं किया, तब तक हड्डी सेवा नहीं होगी। अपने आप बाबा की याद नहीं आएगी। स्वाहा करने से सफल कर सकते हैं। जब स्वाहा करते हैं तो सफल होता है। जो करेंगे वह सफल होगा। मन से करेंगे, तन से करेंगे, सफल ही सफल। यह भी नंबरवार स्टेजेस है। पहले मेरा मेरा छोड़ो, फिर तिल जौ स्वाहा कर दो। तो सभी ने छोड़ा मेरा मेरा, जो समझते हमने छोड़ दिया वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, अच्छा, मुबारक हो। तो हम जब से यज्ञ में आए हैं तो यह महावाक्य बड़े प्यार से सुनने हैं। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, सफल उसी की होवे जो धनी नाम कर जाए। तो धनी के नाम करना है तभी तो सफल होगा ना। प्रैक्टिकल दुनिया में देख रहे हो, अर्थक्वेक होगी तो क्या होगा? किसकी राजा खाए, टैक्स ही आधा पौना खा जाता है। राजा खाने के लिए मुंह फाड़ कर बैठा है। राजा को मिलिट्री के लिए, लड़ाई के लिए चाहिए। इसकी चोर ले जाएंगे, चोर ठहरे हुए ना। किसकी जलाएगी आग, बॉम्ब फटेगा तो क्या होगा? और सफली उसकी होगी जिसने धनी के नाम से खर्च किया। शिव बाबा के नाम से खर्च किया, शिव बाबा की सेवा में लगाया, अर्थात सफल हुआ। नाम उसका, सफल हमारा हो गया। प्रालब्ध हमारी बन गई। हमारा कुछ निष्फल नहीं हुआ। न तन, न मन, न श्वास, न संकल्प, सब सफल हुआ पड़ा है। संपत्ति सफल की है, कराई है। भाग्य विधाता के बच्चे हैं। अर्थक्वेक भी हो जाए, लोगों को डर है। हमारे लिए क्या बड़ी बात है, लोगों को डर है। बाबा बच्चों के लिए ज्ञान सरोवर क्यों बना रहा है? बाबा को अपने बच्चों के लिए घर चाहिए। बाबा के बच्चे तो एस्लम लेकर बैठे ना। बच्चों के लिए हॉस्पिटल भी चाहिए। भगवान का अपने बच्चों में बहुत प्यार है। प्यार है ना बाबा का हम बच्चों से बहुत। कहे हाँ जी। उसको अपने बच्चों के लिए चाहिए। भी जो बच्चे पैदा किए हैं उसमें मोह बहुत है। दुनियावी तो, हाँ दुनिया में तो बहुत मोह होता है। जितना भगवान को मोह है बच्चों के लिए, उतना इंसान को हो ही नहीं सकता। देखो शिव बाबा को भी उनके बच्चों के लिए बहुत मोह है। बाबा कहते हैं, दादी जी का क्लास में दादी जी ये कह रही है कि बाबा को बच्चों से बहुत मोह है। कैसे? देवता मोह करना जानते ही नहीं, देवता मोह करना नहीं जानते, पर बाबा देखो कितना मोह रखता है बच्चों से कि खुद से भी ऊंचा बना देता है। यही तो मोह की निशानी है ना, परंतु शुद्ध मोह है।
बाबा भी हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाता है। मनुष्य तो बेचारे मोह में फटकते हैं, मोहवश बच्चों के लिए लोभ करते, चोरी करते, ठगी करते, करप्शन आदि करते हैं, झूठ बोलते, समझते हम हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य बनाएंगे, परंतु उसकी तो और उल्टा सजा खानी पड़ेगी ना। अपने लिए नहीं करते। बाबा चोरी ठगी नहीं करता, लोभ नहीं रखता। बाबा को बच्चे से मोह है, परंतु न बाबा चोरी करता है, न ठगी करता है, न लोभ रखता है। परंतु हम बच्चों के और विश्व के कल्याण के लिए पहले हमको कहता, तुम मेरा मेरा छोड़ो, मैं तुम्हारा भाग्य बनाकर तुम्हारे हाथ में दूंगा। ले रहे हैं ना, सभी अपना भाग्य बना रहे हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहता, बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है। देखो, जब भगवान ने हमें वरदान दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है, तो हम क्यों चिंता करें, हम क्यों सोचे। कराने वाला जैसा कराए हमें करते रहना है। गारंटी दे दी, फिर हमको क्या करने का है। मास्टर भाग्य विधाता बनना है। भगवान जो मेरा बाप है वह है भाग्य विधाता। वह हर बात में कहता, तुम मास्टर बनो। मास्टर कैसे बनेंगे? जिसको बाबा कहते बालक सो मालिक। तो मालिक कैसे बनेंगे? विश्व की बादशाही पीछे मिलेगी, बेफिक्र रहने की बादशाही अभी बाबा दे रहा है। सदा बेफिक्र रहो, चेहरे से मस्ती दिखाई दे, बिगर कौड़ी बादशाह है। मिट्टी को सोना बनाने वाला बाबा मिला है। यह तो मिट्टी है, हाथों की मैल है। वह क्या है? लोग तो पकड़ कर बैठते हैं। भगवान के बच्चों के लिए क्या है? मैल है। वो मिट्टी को, धन को लोग पकड़ के बैठते हैं, शरीर को पकड़ के बैठते। बाबा कहते हैं, बाबा ने तो बच्चों को इन सब से छुड़ा दिया। सफल हो गया तो खुशी हो गई, किसी का भला हो गया तो अच्छा हो गया। धन भी सफल करते तो खुशी होती है ना कि बाबा के कार्य में लगाया। बैंक में होगा तो बैंक वाले लेकर जाएंगे, इमरजेंसीज लगेंगे, युद्ध होता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, तो बैंक में से भी नहीं निकाल सकेंगे। और बाबा के कार्यों में सफल किया तो खुशी होती है कि बाबा हमने भगवान के कार्य में सेवा की। तो अंदर से हमको कितना सफल करने का शौक हो, है ना। सभी को ऐसे सफल करने का शौक, जिनको है वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, अच्छा। निष्फल एक पैनी न जाए, सब सफल हुआ है, यह ताकत है। जैसे पवित्रता का योग का बल है, ऐसे सफलता का भी बल है। अगर किसी का निष्फल हुआ है तो उसको रोना आएगा। निष्फल होने से रोना आता है, सफल होने से खुशी होती है। जब सफल करते हैं परमात्मा सेवा में तो खुशी होती है ना। है हाँ जी। सब सफल हुआ है, यह ताकत है। यदि सब सफल किया है तो ये तो सबसे बड़ी ताकत है। जैसे पवित्रता का योग का बल है, ऐसे सफलता का भी बल है। डबल अंडरलाइन। जब हम परमात्मा सेवा में धन लगाते हैं, वो धन सफल करना माना सबसे बड़ी सफलता हुई। सफलता भी ये स्वाहा करना, ये भी सफलता का बल है। अगर किसी का निष्फल हुआ है तो उसको रोना आएगा। मान लीजिए किसी का कोई लूट गया, चोरी हो गई, तो रोना आता है उसको। निष्फल होने से रोना आता है ना, सफल होने से खुशी होती है ना। सभी का अनुभव, जब बाबा के कार्य में सफल करते हैं तो खुशी होती है ना। कहे हाँ जी बाबा। सफल कहाँ किया? उस अग्नि में सफल नहीं होगा, इस सेवा में सफल होगा। समझ से इच्छा ममता को छोड़ सफल करो। सफल करने का अभिमान नहीं रखो। दुआएं मिलती है इसलिए अभिमान नहीं रह सकता। तो कभी भी यह शब्द नहीं कहो, हमने दान दिया या डोनेशन दिया। हमारे पास यह डोनेशन शब्द ही नहीं है। हम ये डोनेशन ये शब्द यूज नहीं करते। हम क्या करते? सफल किया ये शब्द यूज करते। ये डोनेशन तो है ही नहीं ना।
अपना नहीं है वो डोनेशन, अपना ही है। शिव बाबा किसका है? मेरा है। अब मैं बाबा के कार्य में अगर लगा रहा हूं, माना अपने कार्य में लगा रहा हूं, माना सफल किया। तो हमारे पास डोनेशन ये शब्द नहीं है, परंतु कौन सा शब्द है? सफल किया, यह शब्द है। स्वयं को पूछो, हम कितना सफल कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, माना पार्शियल कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, या जो है बाबा आपका है, आप इसको सेवा में यूज करो। जब बाबा को बार बार हम बाबा के सामने अमृत वेला रखते हैं ना, तो बाबा देखो उसको सफल करने की हमको टचिंग भी देता है कि कैसे सफल करो। क्योंकि यहाँ पे पकड़ के रखेंगे, विनाश हो जाएगा तो क्या फायदा, तो सफल नहीं हो पाएगा ना। उल्टा फिर अंत समय में लगेगा, बाबा ने तो कहा था, सफल करने का मौका भी दिया था, पर नहीं कर पाए। बहुत अटेंशन, बहुत सावधानी रखनी चाहिए हमें। डोनेशन ये शब्द नहीं, सफल करना। यहाँ तो सफल करना है, अपनी प्रारब्ध बनाने के लिए जमा करना है। जमा हो गया भविष्य के लिए। अभी तो खुशी मिली ही प्रैक्टिकली, परंतु 21 जन्मों के लिए जमा भी हो गया। बोलो ये ईश्वरीय बैंक जैसी बैंक कहीं होगी दुनिया में? नहीं ना। 21 जन्म के लिए सफल कर रहे हो, इसलिए भविष्य की खुशी व विश्वास है। अगर सफल नहीं किया तो विश्वास ही नहीं होगा। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ किया होगा तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। पता नहीं ऊंच पद होगा या नहीं। वेल नोन पीछे होंगे, अननोन तो रहो। वेल नोन पीछे होंगे, परंतु बाबा कहते हैं अननोन तो रहो। अभी नाम बाला हो नहीं सकता, गुप्त रूप में करते हैं ना हम सेवा, अभी गुप्त पुरुषार्थ हो। बाबा कहते तुम अननोन वॉरियर्स हो। समय पर उसकी विजय होगी जो अंदर रिहर्सल करते रहते हैं। भगवान की उन आत्माओं से नहीं बनती जो नाम बाला करने के लिए काम करते हैं। जो लोग परमात्मा सेवा में लगाते हैं तो उनको लगता है हमारा नाम मान शान हो, तो बाबा कहते हैं भगवान की उन आत्माओं से नहीं बनती। डबल अंडरलाइन। भगवान होशियार है, कहता है नाम मेरा हो और काम तुम करो। काम करेंगे तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां पावन बनेगी। यह भी नहीं कहो मैंने किया, नाम तेरा होगा तो मैं बीच से निकल जाऊंगा। परमात्मा ने कराया। क्योंकि देने वाला भी तो वही है, कराने वाला भी तो वही है। बाबा दिन प्रतिदिन हमारी बुद्धि को साफ करता जाता है। तुम कोई ऐसी बात बुद्धि में लाकर अपनी बुद्धि को मैला न करो। मेरा नाम हो, मेरा शान हो, यह आदत पड़ी हुई है। मेरे में ईर्ष्या द्वेष मिक्स हो जाता है। हद के बंधन में फंस जाते हैं। हदों से पार बाबा ले जाता है। जैसे बाबा बेहद में रहने वाला बेहद का बाप है। बेहद का ज्ञान, बेहद की बादशाही, बेहद का सुख दे रहा है, फिर तुम हद की बातें क्यों करते हो? मेरा मेरा हद में ले जाता है। मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, यह भी बड़ा भारी बंधन है। यह अच्छा नहीं लगता है। मैंने इसको ज्ञान दिया, मेरा स्टूडेंट, यह जैसे अपनी जबान खराब करते हैं। अव्यक्त वर्ष में मैं मेरे में जो व्यक्त भाव है उसे खत्म कर दो। जिस घड़ी जो संकल्प आए वचन निकले, पूछो अपने आप से ये जो संकल्प आया उसमें मिक्स तो नहीं हुआ? मेरापन मिक्स तो नहीं हुआ, ये चेक करो। मिक्स बात ताकत लेने नहीं देगी। बाबा से ताकत लेनी है ना तो मिक्सिंग नहीं चाहिए, है ना। सभी का अटेंशन ऐसे कहें हाँ जी, बाबा 1 सेकंड में खिसक जाता है। अगर मिक्सिंग होंगी ना, हाँ, तो फिर बाबा 1 सेकंड में खिसक जाएगा। फिर कंबाइंड कैसे रहेंगे? जब तक यह बातें ध्यान पर नहीं होंगी तो स्वरूप कैसे बनेगा? तो स्वरूप बनना है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। व्यक्ति या वैभव को हमने साथी बना दिया, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है, ये भी सूक्ष्म है। यह मैं मेरा मूर्छित कर देता है। किसी व्यक्ति या वैभव को भी अपना साथी न बनाएं। अपने वश से बाहर हो जाते हो, फिर बाबा की याद में चेहरा नहीं चमकेगा।
माया पहले मूर्छित बनाती, फिर खत्म कर देती। बुद्धि ठीक काम नहीं करती। महावीर के चरित्रों में गायन है, मूर्छित को सुरजित बनाया। मम्मा की मुरली सुनते सुनते सुरजित हो जाते हैं। तो हमारे अंदर इतना ज्ञान योग का बल हो जो हम कभी मूर्छित न बने। है ना विशेष ये अटेंशन कहे। हाँ जी। दूसरे को भी सुरजित करने के लिए मन मना भव की सूक्ष्म वाइब्रेशन से सूंघा ले। एक पवित्र का बल, दूसरा योग का बल, और तीसरा बाबा की मदद का बल, चौथा सफल करने का बल, पांचवा है संगठन का बल। 5 उंगलियां है ना, 5 बल याद रखें। पहला पवित्रता का, दूसरा योग का, तीसरा बाबा की मदद का बल, चौथा सफल करने का बल, जो बाबा के कार्य में सफल कर रहे हैं वो भी तो बल हुआ ना, और पांचवा जो है संगठन का बल। याद रहे 5 बल। पहला पवित्रता, दूसरा योग, तीसरा बाबा की मदद, चौथा बाबा के कार्यों में सफल करने का, और पांचवा संगठन का बल। एक दो के प्रति बहुत अच्छी भावना हो, उसका भी बल कम नहीं है। एक दो के प्रति शुभ भावना स्नेह रखो तो वह भी बल बहुत मिलता है। औरों को आगे बढ़ाने में खुशी होती है, भावना काम करती है, मैं मेरे से फ्री है, यहाँ आते ही हल्के हो जाते हैं। यहाँ मैं मेरा नहीं है इसलिए हल्कापन है। बाबा ही नहीं कहता मैं मेरा, तो और कौन कहेगा। बाबा कहे बच्चे का और बच्चे कहे बाबा का। व्यक्त साल में ऐसी स्थिति बनी हुई हो जिसकी शक्ति जमा होती जाए। पवित्रता के लिए जब पूरा वैल्यू का पता चलता है तो अपवित्रता खत्म हो जाती और पवित्रता का बल आ जाता है। योग बल काम करता है। योग में फिर बाबा की मदद बहुत है। बुद्धिमानों की बुद्धि औरों को भी टच करके काम कराती है। बाबा ने सिर्फ मेरे को मदद बाबा न सिर्फ मेरे को मदद कर रहा है, परंतु बाबा काम बहुत बहुत कर लेता है। मेरे द्वारा बाबा काम करवाता है, सेवा करवाता है, तो मेरा भाग्य है। हमको कहता तुम सिर्फ योग लगाओ, कैसे होगा कब होगा यह ख्याल नहीं करो। बाबा के पास हम जब जाते हैं कुछ ख्याल नहीं करना चाहिए कि कैसे होगा बाबा, ये कार्य कैसे होगा, ये सेवा कैसे होगी, हाँ ये जो विघ्न है वो कैसे हटेगा, कुछ नहीं। केवल बाबा के पास योग लगाओ, बाबा तेरा काम है तुम जानो, आपको कैसे करना है हमें नहीं पता, आप जैसे कराओगे हम करेंगे। तुम सिर्फ पवित्र रहो, योगी रहो और सफल करो। 3 चीजें दे दी। एक पवित्र रहो, दूसरा योगी रहो और तीसरा सफल करो। संगठन में सबके साथ प्यार से चलो। किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष वैर भाव नहीं रखो। सबसे प्यार रखो। जरा भी फैमिलियरिटी न हो। बाबा बड़ा होशियार है, कहेगा क्या कर रहे हो, अव्यभिचारी याद हो, एक की याद हो, सपूत बच्चा पिताव्रत रहता, मात्र स्नेही पितृ स्नेही होता है। हम बाबा के मददगार है। अव्यभिचारी याद होगी तो मददगार है, फिर अनेक विघ्नों को खत्म करने वाले बन जाएंगे। ऐसी याद वाले के पास विघ्न आ नहीं सकते। हमारी याद ऐसी हो जैसे सत्यवान की सती सावित्री, डबल अंडरलाइन। सच सिखलाने वाला बाबा कहता सच्चे रहो, ईमानदार रहो, वफादार रहो। बाबा का जो फरमान मिले, फरमान बरदार बन, उस फरमान पर चलते रहो, उस फरमान को फॉलो करो तो बाबा उसे याद करने के साथ प्यार भी करता है। बाबा जो फरमान देते हैं, श्रीमत देते हैं, उस पर चलते हैं
तो न सिर्फ बाबा हमको याद करता परंतु प्यार भी करता है, और प्यार के साथ अंदर से आशीर्वाद भी देता है। कितना फायदा है देखो बाबा के फरमान पर चलने का। बाबा की याद के साथ हमको प्यार भी मिलता रहे, इससे हम आपे ही अव्यक्त बनते जाएंगे। बाबा को फॉलो करना सहज हो जाएगा। इतनी सुंदर और प्यारी क्लास थी ना आज दादी जी की। इतने अच्छे से दादी ने सिखाया कि मेरा मेरा जो है वो मैला बना देता है, इसलिए मेरे मेरे का अभिमान छोड़कर सेवा में सब कुछ सफल करो। तो आज लक्ष्य रखेंगे ना सेवा में सब सफल करने का। हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए बाबा के भवन के लिए योग करेंगे। बाबा का भवन जल्दी से जल्दी बहुत सुंदर निर्माण हो जाए, इसके लिए विशेष योग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुबह मिलेंगे अमृत वेला लाइव 3:30 से 4 साइलेंट मेडिटेशन, 4 से 4:30 गाइडेड मेडिटेशन, बाप दादा की दृष्टि, और 4:30 से 5 मुरली। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।